प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज रियल नंबर। उसके जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। और सबसे पहले ये जो एलसीएम और एचसीएफ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे कैलकुलेशन रिलेटेड टू इक्वल कैपेसिटी या कैलकुलेशन रिलेटेड टू जैसे ट्रैफिक्स वाले हो गए, सर्कुलर पाथ्स वाले हो गए, मैक्सिमम हाईएस्ट कैपेसिटी फाइंड आउट करने वाले होते हैं, मिनिमम कैपेसिटी वाले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। केस बेस्ड स्टडी आप जरूर करके जाइएगा। उसी के तहत आज हम एक ऐसा केस बेस्ड स्टडी करने वाले हैं जो आपको गूगल में तो नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यकीन मानिए। और हम लोग आज इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़िए और फिर देखते हैं हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ मर्चेंट हैज 120 सोप क्यूब्स ऑफ फर्स्ट काइंड इन बॉक्स। एक बॉक्स में मर्चेंट ने 120 जो सोप होते हैं उसके क्यूब रख रखे हैं, मतलब 120 साबुन की टिकियां हैं। 180 सोप cubes of second kind in box and 240 soap cube of third kind in box number 3. He want to sell the soap cubes by filling 3 kinds of soap cube in a small packet of equal capacity. मतलब हर एक में ये सोप भरना चाहता है और उनकी जो कैपेसिटी है 3 अलग अलग पैकेट्स की है, इक्वली उनको फिलअप करना चाहता है। क्वेश्चन ये है। तो इसका मतलब whenever we have to find out equal capacity, क्या फाइंड आउट करना है? इक्वल कैपेसिटी। किसी भी चीज को फिल करना हो और इक्वली इक्वल कैपेसिटी रूप से भरना होता है तो हम हमेशा ही एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। कौन कौन से का? 120 का। 120 का एचसीएफ निकालिए तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यू नो इट वेरी वेल। 260, 230, 215, then 3, 5 and 5 ones। अब ये जो है 3 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 1 2 3। 2 इज जो ये 120 है, 120 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना चाहें तो विल राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चेक कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 3 जा 120। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 1। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 180। आप इसी पैटर्न से 180 का एलसीएम निकाल लेंगे और ये आएगा आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर से आएगा आपका फिर से 2 इंटू 3 एंड देन 5। आप निकाल के देख लीजिएगा। अब चेक कर लीजिए। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 3 जा 180। इट मीन्स 2 हैज बीन रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स एंड 3 is repeated for 2 times and then 5 for 1 time. Then 240 का एल्सियम देखिए भाई क्या आएगा? 240 का एल्सियम आपका आएगा 2 कितनी बार आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 आपका आ रहा है 240 के एल्सियम में 4 टाइम्स एंड देन 3 for 1 time and 5 for 1 time. It means 2 has been repeated for 4 times. 2 को 4 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 8 एंड 4 16 आ गया ना? 16 आ गया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 for 1 time एंड 3 for 1 time। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ आपको क्या निकालना है? इक्वल कैपेसिटी। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। एचसीएफ ऑफ व्हाट? एचसीएफ ऑफ 120, एचसीएफ ऑफ 180 एंड 240। आप जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ लेते समय देखिए कैसे करते हैं। जब भी हम एचसीएफ लेते हैं तो हम देखते हैं क्या दो तीनों में कॉमन है? यस, इट इज कॉमन इन ऑल। और व्हेन वी टेक द एचसीएफ तो जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है, सबसे छोटे वाली जो पावर होती है वो ले लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या आएगा 2 to the power 2। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आ जाइए 2 के बाद आ जाइए 3। 3 की मिनिमम पावर क्या है? 3 की मिनिमम पावर, ये सब जगह आपको क्या दिख रही है? एक जगह 2 और बाकी जगह 1, 3 to the power 1। एंड देन 5, 5 की पावर भी हर जगह क्या है? 1 है। मतलब मिनिमम पावर लेना होता है व्हेन वी फाइंड आउट एचसीएफ। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5 जा 16। तो जो स्मॉल पैकेट्स बनेंगे इक्वल कैपेसिटी के, वो कितने बनेंगे? 60। आगे बात समझ में। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच पैकेट्स? तो वो क्या होगा? 60। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग concept is used to find the largest capacity? यदि largest capacity निकालना होता है तो we always take the help of HCF only HCF. Now, if we decided to put third kind of soap cubes separately in small packets, how many packets are needed? तीसरे प्रकार का सोप वो रखना चाहता है। देखो भाई, उसमें मैक्सिमम वो क्या रख सकता है? 60 रख सकता है, और थर्ड रखना चाहता है। तो टोटल सोप्स कितने हैं? 240। हाउ मेनी सोप्स आर देयर? 240 क्यूब्स हैं, और 240 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक पैकेट में 60 रख सकते हैं, 60 क्यूब्स रख सकते हैं। व्हेन यू विल डिवाइड दिस 240 बाय 60 यू विल गेट 3। तो इसका आंसर, सरल सा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में। नाउ इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 4, how many total small packets are needed to pack all three kinds of soap? भाई तीनों ही प्रकार के सोप आपको पैक करने हैं, तो ये भी बहुत इजी है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 120, 180 एंड 240। कितना रहा? इनको जोड़िए। वी आर डूइंग फोर्थ पार्ट, वी आर डूइंग फोर्थ पार्ट, है ना। इसमें क्या है? 120 प्लस 180 प्लस 240। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0, then 8 2 10 and 4 and 2 1 3 and 4 and 1 5। टोटल जो सोप क्यूब्स हैं that are 540। अब इस 540 को डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 क्यूब्स के एक पैकेट बन रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर तीनों को ही आप पैक करेंगे यू विल गेट 9। यू विल रिक्वायर 9 boxes। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, if the merchant decided to sell only second and third kind of soap cube, then how many packets? तो जोड़ लीजिए भाई, सेकंड और थर्ड काइंड के जो सोप क्यूब हैं कितने थे, उनकी संख्या कितनी है? 180 एंड 240 है। एड इट, यू विल गेट 420 एंड मैक्सिमम आप जो बॉक्सेस बनाना है दैट इज ऑफ 60। तो ये कितना आ जाएगा? 7। बात समझ में आएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। सो इफ मर्चेंट डिसाइडेड टू सेल ओनली सेकंड एंड थर्ड काइंड ऑफ सोप क्यूब, देन हाउ मेनी स्मॉल पैकेट्स विल बी रिक्वायर्ड? तो 7 बॉक्सेस बने। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ताकि पेपर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो दिस वाज द केस बेस्ड स्टडी नंबर 1। इसी तरीके से 4-5 और क्वेश्चन है विच आर बेस्ड ऑन केस स्टडी। ये प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। आपको यदि इस चैप्टर का बेसिक पढ़ना है देन सर्च नंबर सिस्टम, सर्च रियल नंबर्स, प्रेम ज्ञान। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, लिखिए प्रेम ज्ञान रियल नंबर्स एंड यू विल गेट द कंप्लीट एंड डिटेल स्टडी ऑफ दिस chapter. Till then, take care. Namaskar.